अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ KSE 100 यानी मार्केट का जो है डिटेल के साथ आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। और साथ में हम जो डिफरेंट फैक्टर जो कि हमारी मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, जिनमें आजकल एक तो जो न्यूज़ के अंदर मेन चीज़ चल रही है वो ये जो इसराइल और फ़लस्तीन की जो वार है, जो भी समझे कि अभी बिल्कुल स्टार्ट पे ही है, तो किसी टाइम भी जो है ये बहुत ज़्यादा ऊपर वाले लेवल्स पे जा सकती है। तो जिससे जो हमारी क्रूड ऑयल की प्राइसेस वो ट्रिगर हो सकती हैं, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस जैसे ही ऊपर जाती हैं तो उस वक्त हमारी जो हमारी इकॉनमी है पाकिस्तान की ओवरऑल, उसके ऊपर बहुत जो है ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो उसके साथ जो है वो डॉलर की प्राइसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, तो जिसका डॉलर की प्राइसेस का भी फिर हमारी मार्केट और ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी के ऊपर जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो आज की वीडियो के अंदर बारी बारी से क्रूड ऑयल की प्राइसेस, उसका जो है हम टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद डॉलर की प्राइसेस का टेक्निकल एनालिसिस, और फिर बाद में हम जो वो मार्केट का जो है KSE 100 का जो टेक्निकल एनालिसिस, इन तीनों चीज़ों को जो बारी बारी से कवर करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमने किन लेवल्स के ऊपर जो है वो फोकस करना है। तो सबसे पहले जो हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है उसको जो है देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो ये क्रूड ऑयल का जो चार्ट वो मैंने ओपन कर लिया है। तो क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल जो है कुछ टाइम पहले आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था। तो डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होने से पहले इसने जो हाई लगाया था, हाई था इसने $130 पर बैरल का जो है वो हाई लगाया था। उसके बाद जो ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ, डाउन ट्रेंड के अंदर आगे इसने जो अपना लोएस्ट लेवल बनाया था वो यहाँ के ऊपर आगे इसने बनाया $64 का। तो ये इसका लोएस्ट लेवल था और ये इसने जो है फर्स्ट बॉटम बनाई थी आपने। उसके बाद जो इसकी प्राइसेस ऊपर उठी, बाउंस किया इन्होंने अपसाइड के ऊपर, और जो हाई बनाया था क्रूड ऑयल की प्राइसेस ने वो था हमारे पास $83.44 का। तो यहाँ के ऊपर इसने हाई बनाया और साथ में ही अपनी एक नेकलाइन बना दी डबल बॉटम फॉर्मेशन की। उसके बाद प्राइसेस जो है क्रूड ऑयल की वो नीचे गिरी और एग्जैक्ट जिस लेवल से पहले इन्होंने बाउंस किया था यानी $64 से एग्जैक्ट उसी लेवल से जो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड टाइम भी प्राइसेस जो अपसाइड के ऊपर जो वो घूम गई थी। तो ये जो है यहाँ के ऊपर जब ये यहाँ के ऊपर एक तो इसने ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बना दी, और डबल बॉटम फॉर्मेशन का जो है कंफर्मेशन उस वक्त मिलती है जब ये नेक लाइन जो होती है इसका अपसाइड के ऊपर जो है वो ब्रेकआउट हो जाए। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो इस कैंडल के ऊपर जो है ये ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। तो जब इसने ब्रेकआउट कर दिया तो अब इसको जो आइडली प्राइसेस जो है अब क्रूड ऑयल की जो अपने डाउन ट्रेंड से निकल चुकी हैं और अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी हैं। तो अब जो है जितनी देर तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है इसका कोई अपर साइड जो है वो लिमिट नहीं है कि इसकी प्राइसेस जो है ऊपर कितनी जा सकती हैं। लेकिन जब भी इस तरह कोई ब्रेकआउट होता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो उसके बाद जो मोमेंटम बनता है, एक शार्प मोमेंटम के लिए एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होती है प्राइसेस को। तो एक शार्प जो ट्रिगर पॉइंट है, तो वो अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल को ऐसा जो ट्रिगर पॉइंट नहीं था मिला जिसके ऊपर एक स्ट्रेट वे अपसाइड पे रैली बनती। तो टेक्निकल्स को इसने फॉलो किया, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकआउट इसने कर दिया। ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस इसकी नीचे आई, क्रूड ऑयल की ब्रेकआउट इसने किया था तो इसने जो क्लोजिंग दी थी वो $84.40 के ऊपर दी थी, जबकि इसकी नेक लाइन जो थी 83.44 के ऊपर थी। यहाँ के ऊपर इसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया था। वॉल्यूम भी आप नीचे से जब वो देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी जो है इसके अच्छे लगे थे ब्रेकआउट के बाद। तो उसके बाद जो है ये प्राइसेस ने जो टेक्निकल्स को ही फॉलो किया, थोड़ा सा नीचे आई और यहाँ के ऊपर जो है 50 EMA को इन्होंने रीटेस्ट किया, क्योंकि 50 EMA ही जो है वो ट्रेंड की कंफर्मेशन जो है वो देता है। अगर इससे जो है नीचे चली जाती तो ये ब्रेकआउट फेल हो जाता, लेकिन यहाँ के ऊपर जो इसकी प्राइसेस जो है वो क्रूड ऑयल की वो नीचे नहीं गई, यहाँ से जो है फिर अपसाइड के ऊपर घुमा और जिसने रैली बनाई थी अप हायर लेवल तक वो $95 किसने जो है यहाँ तक बनाई। $95 बनाने का हाई बनाने के बाद भी जो है ऐसा जो अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई ऐसा जो है वो मूव जो है वो नहीं थी बन रही। उसके बाद प्राइसेस जो है दोबारा नीचे गिरी और $83.44 के ऊपर ही अभी तक जो है वो कंसोलिडेट कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही हैं इसी राउंड के अबाउट, इसी जो है लेवल के राउंड अबाउट जो है कंसोलिडेट कर रही हैं। तो इसके अंदर एक शार्प रैली जो है वो अपसाइड के ऊपर क्यों नहीं बन रही, जो इसने ब्रेकआउट कर दिया है ये इस कैंडल के ऊपर। इसके अगर हम अपसाइड के ऊपर लेवल्स देखें तो वो $102 और $89 जो है ये प्राइसेस की बनती है, लेकिन यहाँ तक इसने अभी हाई लगाया नहीं है। लेकिन इसमें पूरी पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ तक ये जो आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो यहाँ तक जो है जा सकती है, यानी $100 जो है वो क्रॉस कर सकती हैं। तो अब जो मेन चीज़ जो हमें नज़र में रखनी है वो ये है, जो हमारी ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो वो वॉर वाली सिचुएशन बन रही है इसराइल वगैरह की, इसराइल और फ़लस्तीन की, तो इससे जो है पूरा जो ये गल्फ रीजन है जो कि पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई कर रहा होता है, तो अगर इस इधर जो है ये एक जंग लगती है या कोई इस तरह का इन्वायरमेंट बड़े लेवल पे बन जाता है तो फिर आप देखेंगे कि
ये जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैंने बताया और आपको कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर जो है वो नहीं मिला टेक्निकल्स को जिसके ऊपर जो है प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेट करें। तो अभी अगर इस तरह का इन्वायरमेंट बनता है, यानी कोई एक फ्लैश पॉइंट ऐसा मिल जाता है मार्केट को, कोई बड़े लेवल्स के ऊपर कोई जो है होता है ऑपरेशन, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रिगर पॉइंट भी मिल जाएगा ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस को, और ये फिर स्काई रॉकेट करेंगे, फिर ये $100 के ऊपर जो इनकी प्राइसेस है वो नहीं रुकेंगी। तो अभी अगर हम लेवल्स देख लें क्रूड ऑयल के अपसाइड के ऊपर कितने बन रहे हैं, फर्स्ट लेवल जहां तक इसकी प्राइसेस एक्सपेक्टेड है वो $95 का है, और जो फाइनल टारगेट है जो इस फॉर्मेशन का इसने ऊपर की तरफ जो है इंडिकेशन दी हुई है वो 102 से ज़ायद $102 से ज़ायद की प्राइसेज इसने प्रिडिक्ट की हुई है कि जहाँ तक इसकी प्राइसेज है वो जा सकती हैं। ये टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं। लेकिन अगर इसको कोई जो ट्रिगर पॉइंट ज़्यादा स्ट्रांग मिलता है, जैसा कि ये मिडिल ईस्ट की जो जंग वाला इन्वायरमेंट है, तो फिर ये $102 के ऊपर भी ये नहीं रुकेंगे। ये आप देख लेना अगर ये इस तरह का कोई इन्वायरमेंट बनता है। बाकी अल्लाह से दुआ यही है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो है वो अल्लाह रहम करे और हालात जो है ज़्यादा जो है जंग या तबाही की तरफ जो है वो ज़्यादा ना जाएँ। तो बाकी देखते हैं हम। लेकिन ये है कि ये आपको मैंने क्रूड ऑयल की प्राइसेस बता दी हैं, और इनके ऊपर जो मेन ट्रिगर पॉइंट जो वो अभी जंग वाला है उसी के ऊपर आप नज़र रखें। अगर कोई बड़े लेवल्स के ऊपर जो है ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो फिर जो है ये स्काई रॉकेट करेंगे, और अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे यानी $100 क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी इकानमी वैसे ही समझे कि इसका फ्लूस निकल चुका हुआ है। तो जो थोड़ी सी जान बची हुई है, जो जैसी प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो ये जान भी जो है वो निकल जाएगी। तो बाकी उस वक्त तक जो है क्रूड ऑयल के अंदर जो रैली नहीं बनेगी जब तक क्रूड ऑयल जो है वो तकरीबन $87 के ऊपर क्लोजिंग जब तक ये नहीं देता तब तक आपको डरने की जो है ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे $87 के ऊपर प्राइसेस निकलेंगी तो फिर जो है ये प्राइसेस नहीं रुकेंगी, बड़ी शार्प रैली बनाएंगी अपसाइड के ऊपर क्रूड ऑयल की प्राइसेस। तो ये जो है हमें टेक्निकल जो है ये इंडिकेशन यही दे रहे हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ऊपर जो है वो जाने वाली हैं, इवन $100 को भी जो है क्रॉस कर सकती हैं। तो जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो फिर डेफिनेटली जो है डॉलर की जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी जो इम्पैक्ट आएगा। तो डॉलर की प्राइसेस अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में देख लें तो ये जो है प्रीवियसली आपने अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था, तो अप ट्रेंड के अंदर आने के बाद ये अब एक ये चैनल के अंदर जो है मूव कर रहा है। तो चैनल फॉर्मेशन के अंदर ये जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास सपोर्ट की लाइन है, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। तो ये अगर हम देखें तो इसी चैनल की प्राइसेस के ऊपर तकरीबन $307 के लगभग इसकी ट्रेड हो रही थी जब आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर इन दी बिगनिंग ऑफ जो है सितंबर मैंने बताया था कि प्राइसेस अब क्रूड ऑयल की गिरेंगी, 307 के इसका हाई लेवल बनेगा, अब नीचे गिरेगा और ये तकरीबन 280 तक जब वो नीचे गिरेगा। तो एग्जैक्ट उसी तरह इसके अंदर हुआ, और फिर हमने जब बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेड्स भी ली थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट वही सीन बना। इवन प्राइसेस जब वो यहाँ तक आगे 280 का भी लेवल इन्होंने अचीव किया, और इवन उससे भी लोएस्ट लेवल जो कि ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनती तकरीबन 275 के राउंड अबाउट, उन लेवल्स तक जो है प्राइसेस जो क्रूड ऑयल डॉलर की जो है वो आ गई थी। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन रहा है ये डॉलर की प्राइसेस के अंदर। तो डॉलर की प्राइसेस अगर हम देखें काफी स्ट्रांग सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन की, जिसको 2 दफा जो है ये रिस्पेक्ट कर चुका है। तो अभी थर्ड टाइम भी जो है इसी लेवल के राउंड अबाउट जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपने जो है ज़हन में लेवल रखना है डॉलर का तकरीबन $275 का लेवल आपने ज़हन में रखना है। अगर ये इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती डॉलर की प्राइसेस की, तो फिर आप देखेंगे कि ये दोबारा से जो है जैसे उधर से क्रूड ऑयल की प्राइसेस उठेंगी तो यहाँ से डॉलर की प्राइसेस भी जो है दोबारा से ऊपर उठेंगी, और जैसे ही डॉलर की प्राइसेस ऊपर उठेंगी तो समझिए कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर जो वो नेगेटिव असर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो अभी हम इसको देख लेते हैं टेक्निकल्स के लेवल्स हमें क्या बता रहे हैं। नीचे जो लेवल है $275 का $275 का लेवल आपने ज़हन में रखना है। अगर इस लेवल को जो है ब्रेक करके नीचे निकलती है प्राइस डॉलर की तो फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये 275 का लेवल ब्रेक करके इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देता डॉलर की प्राइस तो फिर डरने की डेफिनेटली बात है। फिर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में डॉलर की प्राइसेस जो ऊपर की तरफ उठेंगी, जिसमें फर्स्ट लेवल जो है तकरीबन $285 तक इसकी प्राइसेस जाएंगी, फिर सेकंड जो काफ़ी स्ट्रांग लेवल है वो $288 तक जाएंगी, और जो फिर अल्टीमेट लेवल होगा एक तो ये इसका प्रीवियस हाई जो कि तकरीबन $307 के लगभग बन रहा है, और अगर ये यहाँ तक आ जाएगा तो फिर जो है ये 307 पे भी नहीं रुकेगा, फिर ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस की तरफ इसकी प्राइसेस जाएंगी जो कि इवन $310 से ज़ायद की जो है वो बन रही होंगी उस टाइम के ऊपर। तो यानी ये डॉलर जो है टेक्निकल्स के ऊपर ये भी जो है हमें एक
वार्निंग दे रहा है कि इसकी प्राइसेस ऊपर उठने वाली हैं। क्रूड ऑयल का तो क्लियर कट जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है। और बाकी डॉलर की प्राइसेस जब तक 275 को ब्रेक करके नीचे नहीं निकलती तब तक ये भी हमें टेक्निकल्स के ऊपर यही वार्निंग दे रहा है कि डॉलर की प्राइसेस भी जो है वो स्काई रॉकेट जो है वो करने वाली हैं, ऊपर की तरफ जो है गंदी तरह उठने वाली हैं। तो ये होगी, ये काफ़ी ज़्यादा आपको डरा दिया है। तो बाकी जो नीचे के लेवल्स भी बताए हैं, जब तक उन लेवल्स को अगर उन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो फिर तो डेफिनेटली डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर वो लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो फिर आपको हर हाल के अंदर ज़रूरी है कि आप ज़रूर डरें। तो अभी हम जो है चलते हैं, दो चीज़ें हमने कवर कर ली, जो दो फैक्टर मेन हमारी मार्केट को और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इनके लेवल्स आपको मैंने बता दिए कि ये कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेन जो चीज़ है वो है हमारी मार्केट। तो मार्केट को अब हम देख लेते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ से KSE 100 इंडेक्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये KSE 100 का जो है चार्ट ये भी ओपन हो गया है। तो काफ़ी स्ट्रांग जो है रैली बनाई है मार्केट ने अंदर। तो मार्केट का जो है, मार्केट अपने स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर आ रही है। लेकिन जब भी प्राइसेस जो ऊपर की तरफ उठती हैं, चाहे मार्केट वो हो या फिर प्राइसेस हो मार्केट के अंदर, वो स्ट्रेट वे लाइन के अंदर जो है ऊपर नहीं जाती। जैसे अगर यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, यहाँ से मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर गई थी तो उसके बाद भी जो है ऊपर ही जाना था मार्केट ने। लेकिन उससे पहले जो मार्केट ने एक डाउन साइड के ऊपर डिप ली, या अपना 50 का जो EM है इससे इसने सपोर्ट ली और ऊपर की तरफ जो है वो घूम गई थी। तो यानी अगर आपने ये देख लिया कि प्राइस ने अगर ऊपर भी जाना हो तो पहले ऊपर जाती है, एक डिप मार के ऊपर की तरफ उठती है। तो अब अगर हम यहाँ के ऊपर दोबारा से चार्ट्स के ऊपर देखें तो यहाँ से भी जो है एक रैली मार्केट ने बनाई थी। लो लेवल था तकरीबन 44,500 का। उसके बाद मार्केट ने रैली बनाई और जो इसने हाईएस्ट लेवल लगाया है वो 51,520 का लगाया है। तो यानी एक स्ट्रेट वे रैली इसने अब अपसाइड के ऊपर बनाई है। तो ट्रेंड इसका क्लियर कट जो है वो मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर है। लेकिन अप ट्रेंड के अंदर होने के बावजूद भी जैसे आपने यहाँ पे देखा कि प्रीवियसली इसने डिप मारी है, तो इसी तरह मार्केट के अंदर भी पोटेंशियल मौजूद है कि ये जैसे ऊपर जो आ चुकी है और मार्केट के अंदर अब एक मोमेंटम जो है सीज हो गया यानी रुक गया है। तो अब मार्केट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि जो दोबारा से डाउन साइड के ऊपर एक जो है वो डिप मार सकती है। तो क्या ये स्ट्रेट वे अभी नीचे की तरफ गिरने वाली है? तो ये स्ट्रेट वे जो है नीचे अभी नहीं गिरने वाली। उससे पहले ये आपको कुछ कन्फर्मेशंस देगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिन लेवल्स के ऊपर आपने जो खास करके नजर रखनी है। तो मार्केट के ऊपर आपने नजर रखनी है। मार्केट जब तक 50,800 के ऊपर है तब तक आपको डरने की कोई बात जो है जरूरत नहीं है। यानी 150 पॉइंट का अभी नीचे की साइड के ऊपर मार्जिन मौजूद है। लेकिन अगर 150 पॉइंट जो मार्केट नीचे क्लोजिंग दे देती है आने वाले दिनों में, यानी 50,800 से नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो फिर जो आप देखेंगे कि मार्केट करेक्शन के अंदर दाखिल होगी और मार्केट जो है वो नीचे गिरेगी। लेकिन अगर 50,800 का लेवल सस्टेन कर जाती है, नीचे की तरफ नहीं आती, तो फिर मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही अपनी रैली जो कंटिन्यू करेगी। और जिसमें जो आपने जो हाईएस्ट लेवल ऑल टाइम हाई जो कि 52 से 53,000 का लेवल बनता है, वहां की तरफ जो मार्केट जाने की डेफिनेटली कोशिश करेगी। लेकिन अगर 50,800 का लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो फिर डेफिनेटली मार्केट जो अपनी करेक्शन के अंदर दाखिल होगी। तो जो मार्केट के नीचे की तरफ जो है लेवल एक्सपोज है, जो फर्स्ट लेवल जो स्ट्रांग लेवल बनेगा वो 49,400 का लेवल बनता है, जो कि यहाँ के ऊपर प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये इसके पास एक पहली सपोर्ट का जो काम कर सकती है। लेकिन जो अल्टीमेट इसकी सपोर्ट होगी ये 50 EMA है, जिसका लेवल करंट लेवल के हिसाब से तकरीबन 48,000 के लगभग जो है वो बन रहा है। तो यानी अगर हम एक जो कंसर्निंग चीज़ देख लें, अगर मार्केट अभी जैसे ही 50,800 को ब्रेक करके मार्केट नीचे अगर क्लोजिंग देती है तो मार्केट जो है नीचे की तरफ तकरीबन जो है 3,000 पॉइंट तक जो है वो लूज कर सकती है। तो उस वक्त जो है डेफिनेटली जो आपको डरने की जो वो ज़रूरत होगी। लेकिन अगर 50,800 का लेवल जो सस्टेन करेगी तो फिर आपने डरना नहीं है। आप अपनी आपके पास जो लॉन्ग की पोजीशंस हैं तो फिर जो है उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर जो है जो शेयर जिनके अंदर आप देखेंगे कि मोमेंटम अब खत्म हो चुके हैं, नीचे गिरने वाली हैं, तो वहाँ के ऊपर आप स्टॉप लॉस अपना इस्तेमाल करें। जो आपने ऑलरेडी पोजीशंस रखी होंगी उसमें आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, आप प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो आप बुक करके उसमें से निकल जाएंगे। फिर आप वेट करेंगे कि दोबारा प्राइसेस मार्केट जो 48,000 के लगभग आए तो वहाँ के ऊपर आप जो अपनी न्यू पोजीशन जो है वो बिल्ड करें, या फिर जो है 49,400 के लगभग आए तो फिर उन लेवल्स का आप जो है वेट करेंगे। बाकी शॉर्ट सेलर जो है वो जो है 50,800 के लेवल के ऊपर 50,800 से अगर नीचे मार्केट आती है तो उसी वक्त जो है वो कोशिश करें कि अपनी शॉर्ट सेलिंग की जो पोजीशंस हैं वो स्टार्ट करें। तो बाकी ये जो आपको जो बता रहा हूँ मेन ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो ये जो ओवरव्यू है मार्केट का जो आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, यानी डॉलर की प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस और मार्केट का।
1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो एनालिसिस है, ये तकरीबन अपकमिंग 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लिए यही लेवल्स होंगे, इन्हीं लेवल्स को आपने फॉलो करना है। अगर उससे पहले ये आपने जो आपको फॉर्मेशंस बता दी हैं, ये आपने लेवल्स वगैरह अचीव करती हैं या इनके अंदर कोई चेंजेस आएगी, तो फिर इंशाल्लाह वो जो फ्यूचर के अंदर मैं एक न्यू वीडियो के अंदर वो डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन जब तक ये लेवल्स फॉलो नहीं होते तब तक आपने 2 वीक से 2 मंथ के लिए इन्हीं लेवल्स को जो आपने ज़हन के अंदर रखना है। तो अब ये हो गया हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब हम इसको जो है शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मार्केट को एक सरसरी सी नज़र जो है वो देख लेते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर क्या कह रही है। तो देखें शॉर्ट टर्म के अंदर जो है यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट के पास जो है सपोर्ट है वो है हमारे पास तकरीबन 50,000 और 600 की। 50,600 से अगर मार्केट नीचे निकलती है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगी। तो फिर तो आप डेफिनेटली जिस शेयर के अंदर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ जब जा सकते हैं। ये है कि 50,600 के नीचे अगर मार्केट आती है तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन बन जाएगी, तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रही है तब तक डरने की ज़रूरत नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही। ये है कि अपने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उनके ऊपर आप नज़र रखें और बाकी जो है और कोशिश करनी है जो लेवल्स नीचे आपको वार्निंग वाले लेवल्स बताए हैं, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर 50,600 का लेवल है और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर 50,800 का लेवल है। तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर जब भी ये नीचे अगर इससे क्लोजिंग ये दे देता है तो मार्केट फिर एक करेक्शन फेज के अंदर दाखिल होगी, यानी रिट्रेसमेंट की तरफ जाएगी और मार्केट एक डाउन साइड के ऊपर जो वो डिप मार सकती है, जो कि लेवल्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कहाँ तक जो है मार्केट नीचे गिर सकती है, जिसमें 49,400 का लेवल और अल्टीमेटली जो है 48,000 का लेवल है। यहाँ तक मार्केट जो है वो डिप मार सकती है। तो अब हमने क्या करना है, क्या सब कुछ बेच के मार्केट से साइड लाइन हो जाए। देखें ये जब तक लेवल्स आपको बताए हैं नीचे वाले 50,800 का लेवल और 50,600 का लेवल, जब तक मार्केट इनसे नीचे जो है क्लोजिंग नहीं देती तब तक ऐसा जब भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने ध्यान रखना है जैसे ये लेवल ब्रेक होंगे तो फिर जो है एक मैसिव सेल ऑफ जो है वो मार्केट के अंदर आप जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होते तो फिर मार्केट जो अपनी जो कंटिन्यू रैली अपनी कंटिन्यू कर रही है उसी को जब फर्दर जो अपसाइड के ऊपर जो कंटिन्यू कर सकती है। तो बाकी मेन चीज़ जो है वो आपने क्रूड ऑयल की प्राइसेस के ऊपर जो है वो रखनी है नज़र। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाएंगी तो फिर वो सारे सेक्टर आपने अवॉइड करने हैं जो कि क्रूड ऑयल जो है बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, जैसे सीमेंट स्टील वगैरह ये जो चीज़ें हैं और इवन रिफाइनरी सेक्टर्स। तो ये जो चीज़ें हैं जिनकी क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने से प्राइसेस जो है इनकी ओवरऑल वैल्यूएशन जो है वो ख़राब होती है, तो फिर उन शेयर से आपने दूर रहना है। इवन आप उनके अंदर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। और अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो फिर वो जो हमारी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है उनके अंदर एक बड़ी रैली बन सकती है आने वाले दिनों में। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाती हैं तो फिर डेफिनेटली आप उन कंपनीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपने चार्ट्स के ऊपर जो है नज़र रखना है। तो बाकी अगर आप लोग खुद ये सारा एनालिसिस वगैरह नहीं कर सकते और जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको आप टाइमली फॉलो नहीं कर सकते, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन या बाय सेल के सिग्नल जो है वो रेडीमेड मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर टाइमली जो है चार्ट्स के ऊपर जो भी फॉर्मेशंस बन रही हो उनके मुताबिक जो है किस शेयर के अंदर बाइंग बनती है उसके अंदर मैं बाय कल शेयर कर देता हूँ। जिस शेयर के अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो तो उसके अंदर जो मैं टाइमली शॉर्ट सेलिंग की जाए या सेलिंग की जाए सिग्नल जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप लोग भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो इस ग्रुप की जो आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से है। वन टाइम जो आप 6,000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसके और कोई भी चार्जेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल लगी होगी आपको और पसंद भी आई होगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जंप डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।